राम राम फ्रेंड। एक बार फिर हम आपके सामने करंट अफेयर लेकर आए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? फ्रेंड, ऑप्शन ए है 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 25 लाख। तो इसका आंसर फ्रेंड है 15 लाख रुपये लगाया है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है। और ये किस लिए लगाया है जुर्माना? तो बता दें, रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना गैर अनुपालन के लिए लगाया गया है। ठीक है, आरबीआई के नियमों की अनदेखी करने की जुर्म में ये लगाया गया है। तो इसे याद रखेंगे। और किस पे पर लगाया है? फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर। ठीक है, चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रेंड वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, केन बेतवा परियोजना उत्तर प्रदेश सही आंसर है फ्रेंड। तो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है कि दोनों राज्य विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। और केन और बेतवा लिंक परियोजना है वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने पशुओं के लिए पहली एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा शुरू की है। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व क्षय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्षय रोग यानी तपेदिक या टीबी रोग एक ही है। ठीक है फ्रेंड, और टीबी रोग का जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1885 में, 24 मार्च 1885 1885 में की थी फ्रेंड। और कौन थे वो? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। और ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है 24 मार्च। ठीक है, और 2021 की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। इसे याद जरूर रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। ये 2021 विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी। ठीक है, चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी को पछाड़कर आईसीसी टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? तो वह खिलाड़ी है फ्रेंड शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो बहुत ही कम उम्र की है और धांसू प्लेयर है। ठीक है, शेफाली वर्मा। चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड। विश्व जल दिवस का 2021 का विषय क्या है? तो विश्व जल दिवस बता दें आपको 22 मार्च को बनाया गया था, और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम थी फ्रेंड है। ठीक है, आप तो इसका मुख्य उद्देश्य था जल की महत्ता को बताना, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस फ्रेंड 23 मार्च को बनाया जाता है, और 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, तो उसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को बनाया जाता है। सही आंसर 23 मार्च। और
इस दिन क्या हुआ था? 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 पारित हो गया है। इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दी गई है फ्रेंड? तो इसका सही उत्तर है 24 हफ्ते। पहले क्या था? 20 हफ्ते ही था, अब 24 हफ्ते किया गया है। ठीक है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि महिलाओं का सुरक्षित गर्भपात करवाया जा सके। ठीक है, और महिलाओं की मृत्यु दर में कमी की जा सके, इसी के हिसाब से ही ये किया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। सामान्य ज्ञान आया है अति महत्वपूर्ण पर्सन मार्च की करंट अफेयर्स 1 लाइन क्वेश्चन है फ्रेंड, जो पीछे के हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर पढ़ें। तो चलते हैं फ्रेंड। आरबीआई ने फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया था? 15 लाख। ये क्वेश्चन है, पीछे भी आया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को, और इसी दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को भी फांसी हुई थी। और 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। और किन राज्यों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसे याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। चलो फ्रेंड अगले क्वेश्चन। भारत ने जिस देश में शांति वाली की सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है वह है यमन, याद कीजिएगा फ्रेंड। चलो अगले क्वेश्चन अगले पार्ट की ओर। हाल ही में जिस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो वह कौन सा देश है जिसने फाइजर की कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगाई? हांगकांग। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी को पछाड़कर आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है, तो वो है शिफाली वर्मा। ठीक है फ्रेंड। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की हुई मुफ्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपये। और वह राज्य जिसने पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, तो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क, पशुओं के लिए पहली एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित की है आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी क्षय रोग यानी टीबी, या तो पेडिक भी बोल सकते हैं। इस द क्लॉक इज टिकिंग थीम थी इस दिवस की। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस 23 मार्च को, यहाँ 30 जनवरी को मनाया जाता है। 23 मार्च को, अगर ऑप्शन 30 जनवरी ना हो ऑप्शन में तो 23 मार्च सही होगा। अगर ऑप्शन में 23 मार्च ना हो तो 30 जनवरी सही होगा। मतलब 2 डेट याद रखनी है इसके अंदर, 30 जनवरी और 23 मार्च। और शहीद दिवस 30 जनवरी को बनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी की इस दिन मृत्यु हुई थी, इसलिए ना कि 23 मार्च वाले दिन के ऊपर शहीद दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड। नेशनल अवार्ड समारोह में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अवार्ड से सम्मानित किया गया छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत थे इसमें। ठीक है, छिछोरे फिल्म। और विश्व कविता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 21 मार्च। हाल ही में जिस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह थी लक्ष्मी प्रिया महापात्र। सिंधु जल समझौता को लेकर करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद भारत व जिस देश के बीच वार्ता शुरू हो चुकी वह देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ वार्ता हुई है। ठीक है, सिंधु जल समझौता 1960 को हुआ। ठीक है, और इसकी पिछली बैठक 2019 को लाहौर में हुई थी, 2019 को लाहौर में। और अब की बार इसकी बैठक दिल्ली में हुई है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फ्रेंड आगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर जिस अभियान की शुरुआत की, तो उस अभियान का क्या नाम दिया गया है? जल शक्ति अभियान। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के
ओमान के प्रशासक को दिया गया था, ठीक है। और ओमान की अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, कि 67वें नेशनल अवार्ड फिल्म समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो थी कंगना राणावत। कंगना राणावत की फिल्म मणिकर्णिका और पंगा, इन फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार किस किस को दिए गए, तो ये आपको बता दूं, धनुष को और साथ में मनोज बाजपेयी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरभ तिवारी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में जो पदक अपने नाम किया वह था, वह कौन सा पदक था? स्वर्ण पदक, ठीक है। चलो फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में जिस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पे बना है? चिनाब नदी में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पूर्व अफ्रीकी देश केन्या ने अपने जिस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया, वह था सोमालिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा वह है SBI, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मई 2021 को भारत और किसी देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी। मालदीव। हाल ही में राष्ट्रपति जॉन मूंगफली का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो वे तंजानिया के थे, और ठीक है। और इसके बाद तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो जिसका नाम है सुलुहु है, ठीक है। चलो फ्रेंड, आगे चलते हैं। हाल ही में जिसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, वे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह देश जिसने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है सिंगापुर। ये तो आपको पता ही है फ्रेंड, की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में, ठीक है, और नर्मदा जिले में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च को, क्योंकि 16 मार्च के दिन पहली बार पोलियो की पहली वैक्सीन दी गई थी, पहला टीका दिया गया था। वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में केवल झील के अंदर, बेकोल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया, तो वह रूस। बेकोल झील दुनिया की सबसे गहरी झील बेकोल झील मानी जाती है, जो रूस के अंदर है, ठीक है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, 200 मिलियन डॉलर की बांग्लादेश को विश्व बैंक ने मंजूरी दी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। जिस प्रो क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एसजे ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड माइकल होल्डिंग, जो वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज थे, उन्होंने नस्ल भेद के ऊपर अपना दुख व्यक्त किया था, ठीक है, इसलिए माइकल होल्डिंग को यह अवार्ड दिया गया। माइकल होल्डिंग विश्व के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार थे, और वो बहुत ही खतरनाक थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला लिया, तो है महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र ने भी ठीक उल्ट ऐसी नीति कायम की थी, उन्होंने भी कुछ राज्यों को कोविड-19 टेस्ट के लिए बाधित किया था, ठीक है। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की, वे यहाँ के थे? नीदरलैंड के, ठीक है। मार्क रुट्टे प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है। चलोगे। संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की? फ्रेंड, 16 वर्ष। पहले क्या थी? 18 वर्ष थी। पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है, क्योंकि यह इसलिए किया गया है कि ज़्यादातर मामले 18 वर्ष से कम उम्र के ही होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। जिसने पटियाला में चल रही 24वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया, वह थी धन्य लक्ष्मी। पटियाला में हुई कौन? फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियन। फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियन कहाँ पे हुई? पटियाला में, ठीक है। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धन्य लक्ष्मी ने महिलाओं की दौड़ प्रतियोगिता जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे क्या, कौन थे? PK सिन्हा।
विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? सबसे प्रदूषित, तो वो है अपनी दिल्ली। भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं युजवेंद्र चहल। चहल भाई साहब बने हैं, ठीक है। चलो आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है जो फ्रेंड अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जिस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा वह राज्य है उत्तर प्रदेश। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद तेजी से लॉन्च किया, वह है मेरा राशन ऐप, ठीक है। जिससे क्या होगा कि प्रवासी मजदूरों की खान पान की व्यवस्था और ढंग में सुधार होगा, जिसे इस ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया? भारतीय प्रो क्रिकेट टीम के कप्तान थे, वो कौन थे? जिसको भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर में सदस्य के रूप में शामिल किया? कपिल देव थे, जिन्होंने 1983 वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वह देश जो यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया और वह प्रमुख देश बन गया भारत को तेल निर्यात करने में, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो अगले चलते हैं क्वेश्चन। भारत की जिस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया? तो तलवारबाजी में भवानी देवी, माँ भवानी देवी तलवार में बाजी में है नंबर 1, माँ भवानी देवी, ठीक है। तो भवानी देवी नाम है इनका, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड के बाद अब जिस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया वह है श्रीलंका सरकार, और उससे पहले स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया। जापान और जिस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन का संकल्प लिया है, ठीक है। जिस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाइका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे पद्म भूषण पुरस्कार विजेता थे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस अमेरिकी दवा कंपनी की सिग्नल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन और है। जिस राज्य ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया 10 वर्षों में, तो वह योगी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 वर्षों में सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है। चलो फ्रेंड, आज बस इतना ही, तो हमें इजाज़त दे दीजिए जाने का। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा फ्रेंड। ओके।